बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर का सर्कुलर नंबर 1 जो है उसको वर्ड बाय वर्ड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 21 जुलाई 2023 को ये सर्कुलर आया है और इसमें इसका जो सब्जेक्ट है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो इसका बेसिकली सब्जेक्ट है ये बता रहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं मोड एंड मैनर फॉर द पेमेंट ऑफ 7E के हवाले से। तो आइए इसका कंटेंट जो है उसको शुरू करते हैं। तो इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कि बेसिकली जो पर्सन होगा, स्टार्ट में लिखा है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। ठीक है जी, टू कलेक्ट एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स फ्रॉम द सेलर और ट्रांसफरर। तो पहली चीज़ तो ये क्लैरिफाई आपको करता हूँ इसमें कि जो सेलर या ट्रांसफरर है इसका जो टैक्स है एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स, इसकी कलेक्शन की जो ज़िम्मेदारी है ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास आ गई है। ठीक है जी, तो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के अंदर इन्होंने जो भी पर्सन रजिस्टर कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है या अटेस्ट कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको इन्होंने कहा है जी कानूनी तौर पे ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है। ठीक है जी, ये चीज़ आप क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि सेलर या ट्रांसफ़र का टैक्स जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कलेक्ट करने की मजाज है। ठीक है, बल्कि बाउंड है आपके कानूनी तौर पे। अच्छा, इसके लिए रेट इन्होंने बताया जी 3% जो है वो लगेगा अपना जो है फाइलर की सूरत में, और नॉन फाइलर की सूरत में 6% होगा। ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई इन्होंने किया है दोबारा से एक दफ़ा। तो फिर अगेन इन्होंने बताया कि सेलर या ट्रांसफ़र के ऊपर ये जो रेट है ये एप्लीकेबल है। अच्छा जी, पॉइंट 2 इसका क्या है? पॉइंट 2 इसका ये है जी कि फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू 7E इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें रेजिडेंट पर्सन जो है उसको ट्रीट किया जाएगा कि जैसे उसने इनकम जो है to have resident person has been treated to have derived as income an amount equal to 5% of the fair market value of capital asset। कि कैपिटल एसेट का जो 5% है उसको एज एन इनकम ट्रीट किया जाएगा उसकी। और उसके बाद जी सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स ऑफ द कैपिटल एसेट प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 दिस सेट डीम्ड इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स एट अ रेट ऑफ 20%। अच्छा, 5% का जब 20% निकाला तो डायरेक्टली आपको पता है 5 का जो 20% होता है 1 होता है, 40% 2 होता है। ठीक है जी, और 50% जो है वो 2.5 होता है। तो ये एक लंबा फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसकी लास्ट लाइन अगर देख लें पॉइंट 2 की कि रेट जो है वो 1% है। ठीक है, मैंने बताया कि 5% निकाल के अगर 20% निकालेंगे तो वो भी 1% ही निकलेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है इफेक्टिव रेट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 1% जो है ये वैल्यू पे करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये जो है बेसिकली ये अगेन बता दूं कि 5% का 20% निकालें वो भी 1% ही निकलता है। तो ब्रैकेट में फिर इन्होंने 1% जो है वो उसको क्लैरिफाई कर दिया। पॉइंट 3 पे चलते हैं आगे। अच्छा जी, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023 जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है जी न्यू सबसेक्शन 2A इन सेक्शन 236 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अच्छा जी, इसमें विच प्लेसेस बार ऑन द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये जो चीज़ इन्होंने ऐड की है बेसिकली ये पॉइंट 3 के अंदर, ये अगर आप इसका जो नया वर्जन आ गया है जो बेसिकली हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, तो उसका जो नया वर्जन अमेंडेड आ गया है उसके अंदर भी ये चीज़ ऐड करती है एज इट इज़। ठीक है, तो सब सेक्शन 2A है, सेक्शन 36 है बेसिकली जहाँ ये ऐड की है। और ये है क्या, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के ऊपर इन्होंने बार लगा दी है। बार किस चीज़ पे लगाई है कि अनलेस द सेलर और ट्रांसफर हैज़ डिस्चार्ज हिज टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस, कि अनलेस जो है वो जो बंदा है बेसिकली जो कि आइदर है ट्रांसफरर या सेलर, ठीक है, उसने जब तक अपनी टैक्स लाइबिलिटी 7E की पे नहीं कर दी एंड एविडेंस टू दिस इफेक्ट। ठीक है, और इसका एविडेंस जो है इस चीज़ का
हैज़ बीन फर्निश्ड टू द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड फॉर्म एंड मैनर। ठीक है जी, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर दिया प्रेस्क्राइब्ड मोड में, फॉर्म में या मैनर में, तो तब तक वो जो बंदा है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के ऊपर एक बार पुट कर दी गई है कि वो उसका काम नहीं करेगी, यानी कि उसकी ट्रांसफ़र या सेलिंग जो उसका था उसको रोके रखेगी। ठीक है, जब तक वो 7E की पेमेंट करके उसका एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर देता। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो 7E की पेमेंट है, एक एविडेंस है। ये आगे जितनी भी सारी हमारी डिस्कशन है इसी पे चलनी है कि पेमेंट कैसे करनी है और एविडेंस कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, इसको आप जहन में रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, 4 इसका पॉइंट है जी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इशूड फॉर कैटरिंग फॉर सिचुएशंस अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन लॉ प्रेस्क्राइबिंग मोड फॉर्म एंड मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 7E। ठीक है जी, अब ये नीचे ये कह रहा है कि ये जी बेसिकली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मोड और मैनर ऑफ पेमेंट जो है उस हवाले से इशू की जा रही हैं। अच्छा जी, अब इसमें ए आगे है फर्दर। ए ये है कि वेयर द ट्रांसफ़र और सेलर इज़ ऑन ATL। ठीक है जी, जो बंदा है, जो सेलर या ट्रांसफ़रर है वो ATL पे है, यानी कि फाइलर है। ठीक है जी, फाइलर अगर है तो इस सूरत में क्या होगा कि अच्छा जी, इसमें फिर आगे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4 5 पॉइंट्स इसके अंदर हैं। उसके बाद नॉन ATL की है, एक पेज इसका है पूरे का पूरा। अच्छा, इन 5 पॉइंट्स में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, पहला पॉइंट इसमें ये है कि सेलर या ट्रांसफरर हैज़ नॉट ऑलरेडी पेड द टैक्स 7E अलॉन्ग विद हिज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर टैक्स ईयर 2022 देन। ठीक है जी, जो सेलर या ट्रांसफरर है तो वो फाइलर है, बट उसने 7E का टैक्स जो है 2022 के रिटर्न में फ़ाइल नहीं किया। तो फिर क्या होगा, फिर उस सूरत में जो सेलर या ट्रांसफ़र है वो सबसे पहले ये करेगा कि वो इसकी पेमेंट करेगा। ठीक है जी, सच पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड प्रोड्यूस एविडेंस टू द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। पेमेंट करने के लिए पेमेंट चालान जो CPR है उसको जनरेट करेगा FBI के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, उसकी चाहे मैनुअल पेमेंट करे या ऑनलाइन करे, दोनों तरीक़ाकार से पेमेंट कर सकता है। द पेमेंट मेड इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी थ्रू CPR इन दिस रिगार्ड विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस फॉर द पर्पस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पेमेंट कर रहा है ना बंदा, ये पेमेंट जो सरकारी ख़जाने के अंदर कर रहा है, ये जो इस हवाले से पेमेंट इसने की है यही इसका एविडेंस है। ठीक है जी, ये एविडेंस जो है ये दिखाएगा जाके ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को, इसकी कॉपी इनको देगा, तो ये इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। फॉर्म A की अब इस बंदे को ज़रूरत नहीं है। यही डिस्कशन है, यही पर्पस है इसको, ये जो सर्कुलर है इसको आप कहने कि इसको सर्कुलेट करने का यही पर्पस है कि लोगों को ये क्लैरिफाई हो जाए कि फॉर्म A कहाँ पे ज़रूरत है फॉर्म A की, और फॉर्म A की कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे रसीद जो है आपकी वही काम आ जानी है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट 2 पे चलते हैं। अच्छा जी, पॉइंट 2 इसका ये है कि जो बेसिकली सेलर या ट्रांसफ़र है उसने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है। ठीक है जी, और अलॉन्ग विद हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2022। ठीक है जी, प्रॉपर्टी उसने डिक्लेयर की हुई है। एंड सेड सेलर ट्रांसफर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे 7E ड्यू टू एनी स्टे गारंटीड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और अथॉरिटी। ठीक है जी, अब कोर्ट का स्टे हुआ हुआ है, तो इस सूरत में क्या होगा, यानी कोर्ट के स्टे की सूरत में जो है बेसिकली जो बंदा है वो है तो फाइलर है और उसने प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, तो अब ये बंदा क्या करेगा, देन द सेलर ट्रांसफर विल फर्निश अ सर्टिफिकेट अनेक्स्ड एज फॉर्म A। ठीक है जी, तो फॉर्म A जो है उसको ये फिल करेगा बंदा, जो कि इस फॉर्म के आखिर में अनेक्स से मुराद है कि एंड में दिया गया है। अच्छा जी, in the circular duly issued by Commissioner Inland Revenue holding jurisdiction over the seller transfer। ठीक है, अपने रेलिवेंट कमिश्नर से टेस्ट करवाएगा, इसको ये नहीं कि वो जाके किसी और कमिश्नर से टेस्ट करवा ले। तो सर्टिफिकेट इशूड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस फॉर द पर्पस। तो अगेन एविडेंस का वर्ड आ गया कि एविडेंस जो होगा वो ये सर्टिफिकेट होगा, जो कि बेसिकली इस पे सर्टिफिकेट के ऊपर एग्जम्पशन क्लेम करेगा बंदा और वहाँ पे मेंशन करेगा। 13 नंबर पॉइंट जो है फॉर्म A का, वहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम करेगा। और 14 नंबर पॉइंट आई थिंक जो है वो रीज़न है, मैं देख लेता हूँ दोबारा से एक दफ़ा, मैं भूलना गया हूँ। तो उसमें रीज़न जो है वो मेंशन करेगा कि रीज़न क्या है।
ठीक है जी। हाँ जी, 13 नंबर पॉइंट में एग्जम्पशन को यस करेगा, ठीक है, और उसके बाद 14 नंबर पॉइंट में रीज़न लिखेगा कि स्टे ऑफ कोर्ट का जो स्टे है फ़लाँ कोर्ट है और उसका ऑर्डर नंबर फ़लाँ है, ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन करेगा। तो फिर उसके बाद जो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है उससे उसको स्टैम्प और सिग्नेचर करवाएगा। अच्छा जी, दोबारा आता हूँ मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फॉर्म में जो स्टैम्प्ड मिल जाएगा उसको डेफिनेटली कमिश्नर की जानिब से, तो इसको एज एन एविडेंस वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को दे देगा। अब यानी इसका बंदे का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट 3 जो है वो ये है कि फ़िल किस तरह फ़िल करके पॉइंट फॉर्म ए को जमा करवाना है और जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कमिश्नर की, ठीक है जी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट 4 इसका ये है कि 7 दिन के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो बाउंड है कि वो प्रोवाइड कर दे इस फॉर्म को जो सबमिट किया था उसको अटेस्ट करके दे दे। और उसके बाद 5th ये है कि इफ़ प्रॉपर्टी ऑनर इज़ मोर देन 1 person ईच पर्सन शैल डिस्चार्ज लाइबिलिटी 7E विद रिस्पेक्ट टू हिज हर रिस्पेक्टिव शेयर, ठीक है। मल्टीपल पर्सनस हैं एक प्रॉपर्टी के मालिक, तो हर पर्सन जो है वो अपना जो रिलेटिव शेयर है उसका टैक्स जो है वो अदा करेगा। ये पॉइंट नंबर 5 था। अच्छा जी, अब इसके अंदर आगे मूव करते हैं। ये है जी हेडिंग है वेयर द सेलर स्लैश ट्रांसफरर इज़ अ नॉन ATL पर्सन। बी इसका है बेसिकली, ये ए था जो ATL के लिए और बी है जी नॉन ATL के लिए। नॉन ATL ने कैसे पेमेंट करनी है, ये छोटा सा प्रोसेस है बिल्कुल, कि सच पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड प्रोवाइड एविडेंस टू द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। अगेन ये भी वही करेगा, टैक्स पे करेगा और एविडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। टैक्स पे करने के लिए CPR जो है सेपरेट पेमेंट चालान जो है वो बेसिकली वो निकालेगा FPR के सिस्टम में से जाके और उसके बाद इसकी पेमेंट करेगा। जो CPR जनरेट करके उसकी पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी थ्रू CPR इन दिस रिगार्ड विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस फॉर द पर्पस, ठीक है। तो इस बंदे को भी फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं है, ना इसने टैक्स के दफ्तर में जाना है, ठीक है, ना इसने फॉर्म में फिल करना है, ना इसको साइन करवा के लाना है, स्टैम्प करवा के लाना है कमिश्नर इंग्लैंड से, ठीक है। तो इस बंदे का फॉर्म ए के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जो इसने पेमेंट की है सरकारी ख़जाने में वही इसका प्रूफ है। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रूफ दिखाएगा, उसकी कॉपी उनको देगा और ये बंदा अपनी ट्रांसफ़र या सेल जो है वो उसको कंडक्ट कर सकता है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर बाय ऑल ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़। ये पॉइंट नंबर 5 है। बेस्ड ऑन फीडबैक एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसीजर सूटेबल अमेंडमेंट्स इफ नेसेसरी विल बी मेड टू द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नीचे सिग्नेचर हैं जी नवीद मुख्तार साहब के, सेक्रेटरी इनकम टैक्स बजट। अच्छा जी, और उसके बाद इसकी सर्कुलेशन कहाँ पे हुई है वो लिखा हुआ है। तो नीचे इसके फॉर्म ए दिया हुआ है, आई थिंक ये पेज नंबर 4 है, सॉरी पेज नंबर 4 है। टोटल 4 ही पेजेस हैं इस सर्कुलर के। तो लास्ट पेज के ऊपर उन्होंने फॉर्म ए दिया हुआ है। तो फॉर्म ए जो है क्वाइट ईजी है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बंदा जो है जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो आराम से इसको फिल कर सकता है, ठीक है जी। ये था जी सर्कुलर नंबर 1 और इस हवाले से मैंने कंप्लीट इसको वर्ड बाय वर्ड कवर कर दिया, क्योंकि लास्टली मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने प्रेजेंटेशन से बनाई थी, तो उसमें फिर थोड़ी सी लोगों को था कि ये इसको वर्ड बाय वर्ड अगर कवर कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये इसका वर्ड बाय वर्ड वर्जन है सर्कुलर नंबर 1 का।